मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। दोस्त, आपका प्यार, आपका स्नेह जो मिलता है कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब करने के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरा मैसेज कोई अच्छा लगे, कोई डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगे, तो उसको दोस्तों से भी सब्सक्राइब करावें ताकि ये मैसेज पॉजिटिव जाए। और कमेंट करना ना भूलें। मैं कुछ अपने फॉलोअर्स की कमेंट इतनी अच्छी लगती है, मैं अभी नाम सार्वजनिक नहीं करूँगा क्योंकि 1 महीना के अंदर मेरे 300 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लोगों का प्यार है। जहाँ कहीं अच्छा नहीं लगे कमेंट जरूर करें। अगर मेरा पास फ़ोन नंबर है आपका, तो फ़ोन से भी बात करें, अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो है कम पैसे में ज़िंदगी जीना कैसे सीखें, यानी कम खर्च करके हम लोग आगे की ओर कैसे बढ़ें। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बदली हुई भौतिकवादी युग में हर चीज़ लोग देख देख कर करते हैं। तो मेरा आज कम पैसे में खर्च करके ज़िंदगी कैसे जीना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो थोड़ा है, आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है, उसी में रह के हम लोग आगे बढ़ें, उसी में सीखें। तो सबसे पहला है कृतज्ञता का अभ्यास करें। आज के जो कम पैसे में खर्च करने के जो बिंदु है, उसमें पहला पॉइंट मेरी तरफ से कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रत्येक दिन लिखना सीखें। लिखने से क्या होगा कि आप वो सारी खुशियां भी लिखेंगे जो आपके साथ अनुभव है, आप उन सारी बातों को भी लिखेंगे जो आपके साथ घटित होती है, आप उन सारी बातों को भी लिखेंगे जो समाज में हो रही है। ये सब करते करते छोटी छोटी जीवनदायी खुशियां बड़ी हो जाएगी और बड़ी बड़ी बातें जो आपकी समस्याएं हैं पैसों को लेकर, वह छोटी हो जाएगी। तो खुशी का बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। दूसरा, वापस देना सीखिए, वापस जाना सीखिए। वापस देना ही नहीं, वापस जाना सीखिए। आप याद कीजिए वो बुरे दिन जब आपके पास पैसे नहीं थे और आपने जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया। आप याद कीजिए वो दिन जब आपकी माँ बीमार थी, माँ के इलाज के लिए आपको बाहर जाना था। अब याद कीजिए वो दिन जब बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं थे, कैसे जिंदगी आपने बढ़ाया है। तो आप अपने वापस देने की प्रक्रिया के तहत दान देना सीखिए। लोगों को वस्त्र दान, अन्नदान देना सीखिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो संसाधन आपके पास में है उसमें जीना आप सीख जाएंगे। तीसरा, उच्च विचार के तहत एक बजट बनाइए। एक बजट के महीने में क्या खर्च करने हैं और कितने पैसे हैं, क्या करना है। एक बजट बनाना है जो हमको महीने में जितने तनख्वाह आ रही है, जितने मजदूरी से पैसा आ रहे, उसको कैसे कैसे खर्च करना है। तो बजट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और 30 दिवसीय नियम का पालन करें। 30 दिवसीय नियम मतलब कि महीने में जो हमारे पास संसाधन है, उस 30 दिवस के अंतर्गत हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं एक एक चीज़ का। किताब में, कॉपी में, घर में, बीमारी के लिए तो रक्षा नहीं करता, लेकिन हम कुछ पैसे बचा कर रखें। आप अपनी वो चीज़ को जिंदगी में जो बहुत ही आवश्यक है 30 दिनों के अंदर, उसका भी स्थान दें। तो 30 दिन का जो बजट आपका हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छे ढंग से पटरी पर चलने लगेगी। सबसे बड़ा बात है वित्तीय लक्ष्य बनाना। वित्तीय लक्ष्य क्या बनाना है। वित्तीय लक्ष्य में लोग गाड़ी का बना लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेना है। पैसे कम है लेकिन गाड़ी बनाना है। तो आप महसूस कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर गाड़ी नहीं है तो ज़िंदगी चल रही है कि नहीं चल रही है। कामयाबी के लिए जहां पैसा खर्च करना है वहां कीजिए, लेकिन बड़े बजट जो हैं, जो आपसे संभव नहीं है, उस भौतिकवादी युग में नहीं जाइए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि बच्चों को भौतिकवादी व्यवस्था से दूर रखिए। जैसे आजकल घर में जब भोजन बन चुकी रहती है, बच्चे बाहर से मंगा लेते हैं खाना। तो उन समस्याओं को बच्चों को दूर रखें। बच्चों को वहाँ पर ले जाएं, लेकिन उन समस्याओं से दूर रखें। अगर हम एक खाना बाहर से मंगाते हैं 400 रुपये लग जाता है, और 400 रुपये से सप्ताह भर का सब्जी का व्यवस्था कर सकते हैं। आज से जब मैट्रिक का छात्र में हुआ करता था तो एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आता था कि अगर चीनी का दाम 10% बढ़ जाए तो चीनी की कटौती कितनी कम की जाए। उसका उत्तर बहुत लोग नहीं देते थे। लोग कहते थे कि 10% है तो 10 kg लेते हैं तो 1 kg कम करेंगे, लेकिन उसका 11 सवा 11 आंसर होता था। दूसरा चीज़ है आए दिन
कुछ न कुछ अखबार के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सुनते हैं टमाटर का दाम बढ़ गया, लहसुन का दाम बढ़ गया। तो थोड़ा कटौती कम कर दीजिए ना। अगर लहसुन 400 रुपये के जी हो गया, जब 200 रुपये में आप आधा किलो ले रहे थे, तब एक पुगा में काम चलाइए। दूसरा चीज कि आप टाइम बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि मुझे कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ जाना जरूरी नहीं है। उस पैसे से भी हम कर सकते हैं। दूसरा चीज, देखा देखी में लोग पैसे अधिक खर्च कर देते हैं। छोटे छोटे घर में फंक्शन हो जाते हैं, बर्थडे, मैरिज डे इत्यादि, इन सारे फंक्शनों में आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन बड़े आयोजनों से बचिए, उसमें भी पैसे खर्च कम किए जा सकते हैं। देखकर कभी भी अपने के जीवन में वो मत उतारिए जो आपको आर्थिक सबब का कारण बने। सबसे तो मुख्य बातें तब हो जाती है जब बच्चे कहते हैं कि पापा हमारे दोस्त के पास इतनी महंगी मोबाइल है, मेरे पास नहीं। दोनों का फंक्शन एक है सर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें भी फोटो आता है, इसमें भी फोटो आता है, इसमें भी बातचीत होती है। मोबाइल का उपयोग पॉजिटिव के रूप में करें, पॉजिटिव यूज होना चाहिए सर। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि पैसे जितने हैं उसी में बजट बनावें, उसी में सीखें। खर्च, महंगाई बढ़ती रहेगी। अब आज की तिथि में बाजार में चावल 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। आप याद कीजिए वो जब चावल साफ सुथरा नहीं आता था, जो गांव में ढेकी वाला चावल आता था, तो बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे लोग वही भोजन करते थे। आज पैसे का साइज बढ़ गया है, मार्केट में चावल का दाम 100, 125, 150, पता नहीं, मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज भी गाँव का चावल जो 20 रुपये 25 रुपये है उपलब्ध होता है। तो हम थोड़ा सा अच्छा खाना खाकर पैसे को संतुलित कर सकते हैं। तो मेरा दोस्त ये कहे कि अगर कम पैसे हैं तो बजट बनाना सीखो, वित्तीय लक्ष्य बनाना सीखो, 30-30 का बना सीखो, दान करना सीखो, और इन सब चीज़ें होंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। दोस्त आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना नहीं भूलें, कमेंट जरूर करें।